जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। पहाड़पुर में यहाँ पे जन स्वराज के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जन स्वराज के लिए व्यक्ति तक पहुँचने का माध्यम तो गांव ही होगा। पहाड़पुर भी ये गांव है। हम लोग यहाँ आए इसी बात के लिए कि पहाड़पुर के लोगों में ये हौसला बुलंद किया जाए कि जन स्वराज से व्यवस्था बदलेगी, जन स्वराज से गांव की हालत में अच्छी परिस्थिति पैदा होगी। अगर हम आवे नहीं, गांव में बात नहीं करें, लोगों को तैयार नहीं करें, तो फिर कोई काम होगा नहीं। जन स्वराज चाहता है कि हर गांव, हर आदमी तक बात पहुंचे और जन स्वराज के जो मुद्दे हैं वो सब लोगों के दिल में कायम हों और जन स्वराज आगे बढ़े। जन स्वराज का क्या कुछ रिस्पांस यहाँ पे मिला है जनता का प्यार? देखिए, जन स्वराज आज की परिस्थिति में एक मजबूरी है। रिस्पांस मिलने और न मिलने के सवाल से जन स्वराज आगे बढ़ गया है। जन स्वराज ही अब एकमात्र उम्मीद है, क्योंकि सारी राजनीतिक शक्तियों और पार्टियों को लोगों ने देख लिया, आजमा लिया, कुछ हुआ नहीं। उम्मीद है कि जन स्वराज से हालत बदलेगी, बेहतर होगी। कुछ कहेंगे? आज कुढ़नी प्रखंड के चित्रौली पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर में बिहार बदलाव सभा रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? आज हम लोग एजाज भाई के द्वारा यहाँ एक सभा रखी गई थी जी। और प्रभारी मुश्ताक अहमद जो हैं कुढ़नी के प्रभारी हैं अल्पसंख्यक के, बदलाव सभा के लिए उन्होंने मीटिंग रखवाई इन लोगों ने। हम लोग इसमें आए, जिसमें लछन देव बाबू, वीरेंद्र राय जी और प्रभारी यहाँ के जो हैं वो कुशवाहा जी, उसके बाद जो है हमारा प्रखंड अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष इनामुल भाई उपाध्यक्ष, एजाज भाई उपाध्यक्ष और बहुत सारे लोग, जितने नेता हैं यहाँ उपलब्ध थे और अच्छी मीटिंग हुई। लोगों के बीच में हम लोगों ने बदलाव के लिए बात रखी, लोगों ने एक्सेप्ट किया और तैयार भी हैं, अच्छे लोग हैं कि हाँ हम लोग बदलाव में इस पर हैं। क्या कुछ संदेश दिया गया है चित्रौली की पंचायत की जनता को? जनता को दिया गया है कि देखिए, सरकार जो भी काफ़ी दिनों से बनी हुई है, अगर बदलाव नहीं होता है तो हर 5 साल 10 साल 20 साल के बाद बदलाव होगा। रेगुलर किसी को एक बार रखा गया है। अब नीतीश जी से, भाजपा के गठबंधन से जो यहाँ है, लोग अब त्रस्त आ गया, लोग बदलाव चाह रहा है। जनता ही लोग अपने मुंह से कह रहा है कि हम लोग बदलाव, आप सही जगह पर हैं, आ गए हैं आप लोग, अब हम लोग बदलाव के मूड में आ गए हैं। लोग अब इंटरेस्ट ले रहा है कि हाँ हम लोग बदलाव में रहेंगे साथ आपके शरीक। क्या परिचय हो? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है, जिला के बदलाव के प्रभारी हैं। मुसलमान अक़लियत को जो लोग देख रहे हैं सारे प्रखंड का, उन्हें प्रभारी दिया गया। सर्वप्रथम आज चित्रौली पंचायत के पहाड़पुर में जनसभा कुढ़नी प्रखंड अध्यक्ष और साथ ही जन स्वराज के सभी सदस्यों के द्वारा रखी गई। सभी लोग का धन्यवाद। साथ ही इसमें जितने लोग आए हुए थे सभी लोग का धन्यवाद, क्योंकि अभी जन स्वराज पार्टी के जो सदस्य या बड़े अधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी लोग जन स्वराज के बारे में बताएं। इनका जो मूल मंत्र है उससे अवगत सभी लोग को कराएं। साथ ही हमारे जन स्वराज के जो सदस्य लोगों ने ये भी बात बताया है कि मुस्लिम लोगों को अभी सरकार सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है, अल्पसंख्यक लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है, क्योंकि इससे वोट लेने के बाद इन्हें कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल पाता है, न कि इसको सही से रोजगार मिल पा रहा है और न कि सही से शिक्षा मिल पा रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं सभी लोग जन स्वराज पार्टी को चुने और आगामी जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें जन स्वराज पार्टी के जो विधानसभा प्रत्याशी बनेंगे उन्हें भारी मतों से विजय भी बनाए। साथ ही आगे बढ़ने का भी जो रास्ता है, जो विकल्प हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बताए हैं कि जो बिहार में जो एक बदलाव की राह है, जो सुधारने का एक रास्ता है, उन रास्ता को अपनाएं। और सभी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग जन स्वराज पार्टी का साथ दें, उनके कंधे को मजबूत कीजिए, क्योंकि सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए वो पार्टी भी बनाए हैं और साथ ही इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग को भी उम्मीद है, क्योंकि जो आज की जो जनसभा हुई है इसमें भीड़ को देखते हुए और लोगों के सहयोग को देखते हुए ये लग रहा है कि लोग जन स्वराज पार्टी को भी समर्थन कर रहे हैं और आने वाले दिन में जन स्वराज पार्टी को सहयोग भी करेंगे, ऐसा हम लोग का भी उम्मीद है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जनसभा का आयोजन किया गया। पहाड़पुर की जनता ने दिखा दिया है कि बिहार में क्या होने वाला है। कि 3 बजे से हम लोग मीटिंग रखे थे, 3 बजे प्रचंड धूप थी, लोग यहाँ समियाना लगाया बाहर में जमे रहे। इनको मालूम था कि जन स्वराज कुछ होने वाला है। उसके बाद अभी देखिए कि वर्षा हो रही है, लोग जमे हुए। ये बता रहा है कि बिहार का एक बड़ा तबका बदलाव की ओर निकल पड़ा है। और आप विजुअल भी दिखाएंगे कि कैसे धूप में भी लोग अरे रहे, बरसात में भी लोग अरे हुए। और ये धूप और बरसात आपको बिहार के त्रासदी को भी दिखा रहा है कि कैसे एक पार्ट बिहार का सूख जाता है और कैसे एक पार्ट बिहार का बाढ़ में बह जाता है। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार 78 सालों में भी एक छोटा सा काम न कर पाई कि इस पानी को धरती का सीना चीर के जहाँ पे दहने का स्थिति है उसको उठा के और फिर जहाँ सुखार है उस क्षेत्रों में ले जाए, ऐसा भी नहीं कर पाई। तो इसी तरह के बड़े बदलाव के लिए जन स्वराज जरूरी है। क्या कुछ कहिएगा, कुरहनी की जनता से अपील करेंगे आप? हम कुरहनी की जनता से अपील करते हैं और बार बार आपको बताते आए हैं कि कभी भी आप बाहरी को ना चुने, अपने लोगों को चुने। आप जानते हैं कि बाहरी अगर आपका एक्सीडेंट होगा, आपका घर जलेगा, बाहरी आएगा, तब तक आपका सारा कुछ सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन आपके घर का रहेगा तो आपके दुख को, आपके दर्द को, दुखती रगों पे हाथ रखेगा। इसलिए जन स्वराज का एक संकल्प भी है कि यहाँ इसके उम्मीदवार जो होते हैं स्थानीय होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप वोट किसको दें, लेकिन बाहरी को मत दें, क्योंकि बाहरी अपना आशियाना दूसरा जगह बनाता है, अपना फूफा भतीजा नाना मौसा उसके लिए काम करता है। आपके लिए काम करने के लिए उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि वो आपका भाई बहन नहीं। अगर जन स्वराज बाहरी को टिकट देकर उतार दे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अगर बाहरी जन स्वराज बाहरी उतारती है तो स्टैंड पे कायम रहे, बाहरी को एक वोट न करे। चलिए, क्या परिचय हुआ? हरिनंदन कुमार प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज को। पहाड़पुर में जन स्वराज का जनसभा लगाया गया, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो पहाड़पुर की सारी जनता को, बड़े भाई चाचा लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। जो इतनी भीड़ में वो लोग आए और जन स्वराज हम लोगों की बातें सुनी और जन स्वराज में एक कदम आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाया और साहस दिखाया। सबसे पहले मैं पहाड़पुर की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात है कि जैसे सर ने कहा कि सही बात है कि सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे की संख्या कम है, अल्पसंख्यक समाज में है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सरकारों ने वोट बैंक के लिए यूज़ किया है। जो कि एनडीए के डर से राजद को वोट करते थे। तो अब हम तीसरी विकल्प बन के आए हैं कि जो कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे तीसरे विकल्प में आए, बैग का बस्ता जो हमारा चुनाव चिन्ह भी है। तो आप पढ़े, जब आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जब रोज़गार की बात आएगी तो रोज़गार भी हमारे बिहार में ही होगा, न कि उसके लिए दिल्ली, मुंबई या किसी भी प्रदेश में जाने की ज़रूरत है। कुरहनी की जनता से क्या कुछ कहेंगे आप? एक बार आप जन स्वराज पे भरोसा दिखाएं। जब आप दोनों पार्टियों पे भरोसा 15 साल और 20 साल दिखाए हैं तो एक मौका तो जन स्वराज को आप दे ही सकते हैं। और जब जन स्वराज भी उन्हीं की तरह अगर निकम्मी रही तो आप बिल्कुल इसे भी निकाल के फेंक दीजिए। ये नहीं कि मैं आपको 6ठा साल मांगने जा रहा हूँ, मात्र 5 साल आप मौका देकर देखिए। 5 साल के बाद आप आकलन करेंगे कि बाकी सरकार ने क्या किया है और हमने क्या किया है। उसके बाद ही हम आएंगे आपके दरवाजे पर। और 5 साल तक आते रहेंगे दरवाजे पर, इसका हम वादा करते हैं अगर हमारी सरकार है। चल, यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा का आयोजन किया गया हमारे एजाज साहब के द्वारा, प्रखंड अध्यक्ष जी पप्पू जी के द्वारा, अमित जी के द्वारा और अफरोज जी के द्वारा। क्योंकि ये खास करके पहाड़पुर अल्पसंख्यकों की बस्ती, बड़ी बस्ती है। और आज बिहार के जो हालात है कि लोग डर करके, भाजपा के डर से लोग महागठबंधन को वोट करता है। हम लोगों ने बताया है कि अब डर करके वोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है, सबसे ज़्यादा अगर अशिक्षा है तो हमारे अल्पसंख्यक समाज में है। और अल्पसंख्यक समाज बिना शिक्षा के आगे नहीं जाएगा। लोगों ने ये बना लिया है कि अल्पसंख्यक के लोग, हमारे मुसलमान भाई के गरीब के बच्चे पंचर बनाने वाले होंगे, सिलाई कढ़ाई करने वाले होंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच पाते हैं। इसलिए अब जन स्वराज आ गया है और बेहतर शिक्षा का माहौल बनेगा
आप लोग विश्वास कीजिए और जन सुराज को लाइए और सबका विकास होगा और बिहार आगे उन्नति की ओर जाएगा, यही संदेश मिला है। कुढ़नी में जैसे कि बड़े बड़े पार्टियां भाजपा और राजद है और जन स्वराज की भी कैंडिडेट उतरेंगे, तो कैसे देखते हैं, कैसे मात देंगे वो पार्टियों को? अभी आज भी बिहार का सर्वे है जिसमें लमसम 55% से एभव लोग बिहार में बदलाव चाहता है। आखिर वो बदलाव चाहने वाले लोग का ही विकल्प है जन सुराज। लोग महागठबंधन हो या एनडीए हो, इसको तो 35 वर्ष से देख रहा है, लेकिन जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं अब उनके नज़र में जो जन सुराज है, ये पहली प्राथमिकता जन सुराज का है। नीतीश जी और भाजपा की सरकार को 20 वर्ष हो गया, अगर लोग बदलाव चाहते हैं तो दूसरा विकल्प है आरजेडी। तो आरजेडी के भी लोग 15 साल देखा है, जंगल राज इसका उपाधि हाईकोर्ट ने दिया था। तो लोगों को सोचना है कि हमें फिर से जंगल राज की तरफ जाना है कि जनता के राज की तरफ आना है। इसलिए निश्चित रूप से लोग अब जनता का राज चाहेंगे और जन सुराज चाहेंगे। पहाड़पुर में जन स्वराज का आम सभा लगाया, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा? यहाँ स्वराज पार्टी का जनसभा हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी हम लोगों के मसीहा बन करके आए हैं और हम लोगों के बदलाव के हक में बात करते हैं। हमारे नेताजी जो प्रश्न उठाए हैं हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले विधानसभा में हम लोग कोशिश करेंगे उनको आगे लाएं, हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। क्या जन स्वराज का कोई कैंडिडेट आ रहा है, तो क्या आप लोग की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा? मिलेगा, ऐसा नहीं कि राजद या फिर भाजपा में चल जाइएगा, किसको मिलेगा? जन स्वराज को मिलेगा? किसको मिलेगा? बस्ता छाप जन स्वराज को ही मिलेगा। किसको मिलेगा समर्थन? जन स्वराज को ही। क्या कोई कैंडिडेट आएगा तो क्या आप लोग वोट जन स्वराज को ही कीजिएगा? क्या कुछ कहेंगे चाचा? जन स्वराज पहाड़पुर में आज जनसभा का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? जनसभा में अच्छी भागीदारी रही, जन सुराज के प्रति लोगों का आस्था है और समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने कमर कस रखा है कि जन सुराज का आगे सरकार बनाना है। और देखा गया कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जनता यहाँ पे एक्टिव थे, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है जनता का कुढ़नी? रिस्पॉन्स पूरे बिहार में जन सुराज के प्रति लोगों को आस्था नई जगी है, नई उम्मीद की किरण जगी है। आने वाले समय में जब चुनाव होगा उस समय जन सुराज सत्ता और सरकार में क्या लग रहा है सरकार में आएंगे तो क्या पलायन रुक जाएगी? पलायन के लिए हमारा जो 5 मुद्दा है उन 5 मुद्दों पर चलेगा काम। सरकार के आने से पहले तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वादा ही किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों का ये 5 संकल्प है जो सरकार आने के बाद पूरा निश्चित रूप से होगा। आज कुढ़नी प्रखंड के अंतर्गत चित्रौली पंचायत और पहाड़पुर गांव में बिहार बदलाव सभा रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? आज पहाड़पुर में जनसभा रखा गया जन स्वराज के बैनर तले, जिसमें शहर के और जिला के प्रबुद्ध लोग, बड़े पदाधिकारीगण सबकी उपस्थिति हुई और सैकड़ों लोगों के बीच में ये प्रोग्राम रखा गया। जिला के प्रभारी थे, हमारे पुलिस भाई थे, हमारे गार्जियन का भी भाषण चल ही रहा है। ये सारे लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जन स्वराज का जो संदेश था सब लोगों ने जनता के बीच में संदेश को दिया। उम्मीद करते हैं कि लोग इस बात को समझेंगे और जन स्वराज के प्रति अपना प्यार, अपना आशीर्वाद वोट के रूप में आने वाला जो वक्त है, संविधान का जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, उसमें वोट बटन दबा करके जन स्वराज को विजय बनाया। क्या जन स्वराज का जो सभा यहाँ पे रखा गया था, क्या कुछ प्यार मिला लोगों का? बहुत जोश था पब्लिक में, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। बारिश आ गया, बारिश में भी लोग डटे हुए हैं, बारिश अभी हो रहा है, फिर भी लोग लक्ष्मणदेव बाबू अभी भाषण दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोग उस बारिश में भी लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। इससे अंदाज़ा मिलता है कि जन स्वराज के प्रति कितना लोग का अपना समर्पण है। आने वाला विधानसभा जो इलेक्शन है इसमें जन स्वराज अपनी छाप को छोड़े। क्या परिचय हुआ? एजाज अहमद, जिला उपाध्यक्ष जन स्वराज।